मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि अभी 31 जुलाई को हरियाणा के मेवात में हुए दंगे। माना वैसे मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ना मैं किसी कम्युनिटी से बिलोंग करना, ये नहीं दिखाना चाहती हूँ मैं किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। दिखाना क्या चाहती हूँ, मेरी थिंकिंग वही है, जो मेरी थिंकिंग है वही मैं शो करने जा रही हूँ। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि शुरू में थोड़ा देखा हमने और अंत तक नहीं देखा तो हम लोग निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाते हैं। 31 तारीख में जो दंगे हुए हैं उनके लिए मोनू मानेसर को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उसने 30 तारीख को एक वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पर और बोला कि मैं इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। वो नहीं पहुँचे, और फिर अगर उसके एक एक वर्ड पे ध्यान दिया जाए तो उसमें हिंसा का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसने ये नहीं कहा लोगों को कि हमने वहाँ जाके दंगे करने हैं, उसका सिर्फ दर्शन करने का मतलब था। शोभा यात्रा में जाइए, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाइए, और अच्छा भी लगता है। भाई सावन का इतना पवित्र महीना चल रहा है और इस बार तो इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ रहा है, जिसको हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। और अगर वहाँ सावन के चौथे सोमवार पर एक कम्युनिटी के लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के हिसाब से पूजा पाठ करने के लिए शोभा यात्रा लेकर जाते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी को इससे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर ये परेशानी है तो ये मेंटल परेशानी है ये, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी को कुछ कहा है, ना कोई उनकी तरफ से हिंसा हुई है, और कुछ उस वीडियो में नहीं था ऐसा जिससे इतनी हिंसा भड़क जाए। फिर ये कह रहे हैं कि उसके वीडियो की वजह से, मोनू मानेसर के वीडियो की वजह से, यानी कि 30 में उसका वीडियो अपलोड होता है, 31 में इतनी सारी तैयारियां आप लोग कर लेते हैं। एक मंदिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फायरिंग प्री प्लान्ड, उसमें वीडियो भी आप लोग डालते हो और बोलते हो कि ये सिलेंडर आ गए हैं, आगे जो होगा भगवान देखेंगे। तो भाई उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि हम ऐसा करेंगे आप लोग भी वैसा ही करो। क्यों किया है आप लोगों ने ऐसा? क्या हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, एक माँ के बेटे नहीं हैं? हम लोगों ने क्या इस एक धरती पे एक साथ जन्म नहीं ली? इस धरती पे एक ही धरती के बेटे नहीं हैं हम? क्या हम लोग एक धरती के बच्चे नहीं हैं? अरे भाई, जब हम लोग एक ही घर में हैं, सारे भाई बहन मिल के रहें, तो फिर ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी में क्यों बट जाते हैं? एक दूसरे को भाई माने। क्या आप लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं कि कांवड़ यात्रा में अपने दूसरी मेजर कम्युनिटी बोल रही हूँ, जो कि मेजोरिटी में है सेकंड नंबर पे, वो लोग भी फूल बरसाते हैं। वो कितना अच्छा लगता है। और क्या आपने फर्स्ट मेजर कम्युनिटी के लोग क्या उनके लिए कुछ नहीं करते हैं? वो भी करते हैं भाई, कितना अच्छा लगता है, भाईचारे से रहें हम साथ में। क्या हम लोग इतने नैरो माइंडेड हो गए हैं कि हम लोग कहीं भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाए और इतना बड़ा नरसंहार या फिर दंगे कर दें? नहीं होना चाहिए। वैसे तो कह रहे हैं कि एक दिन का, मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये कुछ ना कहीं तो प्री प्लान्ड था। कहाँ एक बंदे की आप लोग फेसबुक पे कमेंट पढ़ के कि आप लोग कहाँ हो और हम लोगों ने 31 में वहाँ इकट्ठा होना है, ये करना है। हाँ भाई, दूसरा बोलता है हाँ भाई कहाँ हो, कहाँ पहुँचना है, मैं यहाँ पे हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ये भी तो बोल सकते हैं, क्यों भाई, उन लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? जैसे हम लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो भी अपनी पूजा पाठ करने जा रहे हैं, क्यों जाएं हम लोग? आप एक दूसरे को समझा भी तो सकते हैं, क्योंकि जिसके भड़काने से हम भड़के हैं, हम उसको दूसरे वे में भी तो ले सकते हैं, उसको हम समझा भी तो सकते हैं। अगर हम उसके भड़काने से भड़क सकते हैं, उसका हमारे ऊपर इतना राइट है, तो हमारा भी तो उसके ऊपर राइट होना चाहिए ना समझाने का। क्यों भाई, इससे क्या मिलेगा हम लोगों को?
अरे भाई, अपने देश में भाई भाई बहन के रही, भाई भाई बन के रहिए। हमने तो शुरू से जब हम लोग पढ़ते थे तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर देशभक्ति गीत ही हुआ करते थे, इससे आगे कुछ नहीं होता था। आजकल तो बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, बॉलीवुड गानों पे डांस होगा, बॉलीवुड सॉन्ग्स होंगे। तो उसमें हम लोगों ने, मैंने ही वो गाया था, लगी है वतन पे निगाह दुश्मनों की, मज़ा इसका उनको चखाना पड़ेगा और उनके इरादों को नाकाम करने बहनों को सीमा पे जाना पड़ेगा। तो क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक माँ के बेटे हैं? हम सब लोग एक माँ के बेटे नहीं हैं, और सब भाई भाई आपस में। और हम लोग मतलब दूसरी कंट्री हम लोगों का फ़ायदा उठाए, लोग यही चाहते हैं। कुछ कंट्रीज़ निगाह लगाए बैठी हैं क्योंकि उनको पता है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु बनने की राह पर आगे चल रहे हैं। वो चाहते हैं पीछे टांग खींची जाए, और वो हम कर रहे हैं। क्यों करते हैं भाई हम लोग ऐसे? क्या हम लोग भारतवासी और एक अच्छे इंसान बनकर नहीं रह सकते हैं? ज़रूर रह सकते हैं। क्यों भड़के हम किसी के भड़काने से? हम एक दूसरे को सिर्फ समझाने का काम करें। नहीं भाई, हम लोग एक दूसरे के भाई हैं, हम लोग एक देश के रहने वाले हैं। हम ये भाईचारा भी तो दिखा सकते हैं ना। हम लोग तो बचपन में इस तरीके से रहे हैं कि जो मेरी फ्रेंड थी एक मुस्लिम, वो नज़म गाया करती थी अपने रमज़ान में, और मुझे वो नज़म इतनी अच्छी लगती थी बहुत ज़्यादा कि उससे मैं सुनती थी, और सुन के मैंने वो याद भी कर ली थी। नज़म कुछ इस तरीके से थी कि मतलब नानी के यहाँ पे उनकी एक धोती होती है, और उसको बजाने के लिए वो अल्लाह का दुआ करती है, तो आके एक शेर बचा लेता है। शायद आप लोग समझ जाएंगे। और वो भी मेरी फ्रेंड भी कहती थी कि मुझे भजन गाने का बहुत शौक़ है, कि तू भी अपने भजन सुना। और हम इनके साथ गाते थे। ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये छोटा, ये बड़ा कुछ नहीं होता है भाई। हम लोग सब धर्मों का माने अपना अपना, लेकिन सम्मान सब धर्मों का भी तो कर सकते हैं। और जब हमारे दिल में ये आ जाएगा कि जितना मैं रिस्पेक्ट अपने धर्म का करती हूँ, उतने ही दूसरे की भी रिस्पेक्ट है, तो शायद ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी के भी छोटी मोटी आधा अधूरे ज्ञान से आप लोग उस पर हर चीज़ दूसरे तरीके से सोचें, क्योंकि हर चीज़ की 2 साइड्स होती हैं। उसको दोनों साइड से ज़रूर सोचें, तभी जाके हल निकलेगा और अब हम लोग सही रास्ते पर चल सकेंगे। बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन शायद वो पॉलिटिकल ना हो जाए। लेकिन जो मेरी अपनी थिंकिंग थी मैंने आप लोगों के सामने शेयर की। आगे आपकी मर्ज़ी, सोचना समझना दिमाग सबके पास है, और सब इसको चाहे तो अच्छे ही कामों में लगा के अपने देश को भी ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। और जो देश में भाईचारा होगा, सौहार्द होगा, अरे भाई हम एक दूसरे के घर में ये समझे कि अपने लड़कियों को भेजकर खुद जाके कि हम लोग उस घर में सेफ़ हैं, और वो हमारे घर में भेज के समझे कि उस घर में हमारी बेटी बहू सब सेफ़ है। ये होना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ। और फिर देखिए कितना जीने का मज़ा आता है। जय हिंद, जय भारत।